क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों का जीवन सिर्फ एक ख्वाहिश भर नहीं, बल्कि आपकी सोच का नतीजा है? जिंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हैं, अमीरी, सफलता, खुशी, वह आपके विचारों की ताकत पर निर्भर करता है। लेकिन आजकल हर तरफ नकारात्मकता, निराशा और डर की हवा है। लोग हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि मैं कर नहीं सकता या मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। ये नकारात्मक सोच आपको रोकती है, आपकी राहों में दीवार बन जाती है। पर यही सोच बदल जाए तो आप अपने जीवन का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। सच तो ये है कि अमीर बनने का राज सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग की सोच में छिपा है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को समझो, क्योंकि यही 10 कदम आपकी जिंदगी को सुनहरे पन्नों पर लिखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपनी सोच को बदलकर आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं और हर मुश्किल को अपनी ताकत बना सकते हैं। अब समय है अपनी सोच की शक्ति को जगाने का। अमीर बनने का पहला स्टेप है इच्छा। ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सफलता की शुरुआत होती है एक जलती हुई, बुझने वाली नहीं चाहत से। अगर आपके अंदर असली गहरी इच्छा नहीं होगी, तो आप कभी असली कामयाबी नहीं पा सकते। सोचो, वह शख्स जो सच में अमीर बनना चाहता है, उसकी इच्छा इतनी मजबूत होती है कि वो अपने सारे डर, अपने सारे संदेह को पीछे छोड़ देता है। सिर्फ इच्छा रखना ही काफी नहीं, उस इच्छा को लिखो, उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराओ और उस पर पूरी तरह विश्वास करो। जब आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह आपका जुनून बन जाए, तभी आप अपने सपनों के रास्ते पर कदम बढ़ा पाएंगे। याद रखिए, इच्छा और लक्ष्य के बिना आपका दिमाग अनियंत्रित है, कोई दिशा नहीं। यहां सिर्फ इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा, इसे आपको सही दिशा में लगाना होगा। इसके लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सटीक बनाएं। सोचो, अगर आपकी इच्छा मजबूत है, तो आप कैसे छोटी छोटी असफलताओं को भी अपने अनुभव मानकर आगे बढ़ सकते हैं। यही बड़ी सोच, बिग थिंकिंग होती है। हर बाधा को चुनौती समझना और उसे पार करना। इच्छा शक्ति ही आपको नकारात्मकता से लड़ने की ताकत देती है। इसलिए शुरुआत में अपनी इच्छा को इतना मजबूत बनाओ कि वह आपको हर रोज सुबह उठने की वजह दे। जब यह भावना आपके अंदर जागेगी, तो आपकी सोच का पूरा सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। याद रखो, आपकी सोच ही आपकी असली संपत्ति है। विश्वास वह शक्ति है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने का पुल बनाती है। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करते हैं, तो आप अदृश्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सोचिए, अगर आपको अपनी सोच पर विश्वास नहीं होगा, तो आप मुश्किल वक्त में कैसे टिक पाएंगे? दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे एक अटूट विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूं। यह विश्वास किसी जादू से कम नहीं। फायदे की बात यह है कि विश्वास विकसित किया जा सकता है। हर दिन खुद को सकारात्मक बातें दोहराएं, अपनी सोच को मजबूत करें और नकारात्मक आवाजों को दबा दें। यह आपकी सोच को क्रिस्टल क्लियर बना देगा और आपकी सफलता की राह आसान होगी। इसी विश्वास से आप बड़े सपनों को सच कर पाएंगे। बिना विश्वास आपकी सोच अधूरी है। सोचें बड़े, भरोसा करें बड़े, तभी आपका दिमाग आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हर कदम उठाएगा। यह भी याद रखिए कि जो विश्वास आपके मन में गहराई से बैठता है, वही आपको असंभव को संभव बनाने की ऊर्जा देता है। स्व सुझाव या ऑटो सजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी सोच को नियंत्रित करती है। आप जो बार बार अपने दिमाग को बताते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। इसलिए अपनी सोच में निरंतर सकारात्मक संदेश डालना बेहद जरूरी है। जब आप बार बार खुद को कहते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, आप सफल हैं, आपकी सोच खुद ब खुद उस दिशा में काम करना शुरू कर देगी। यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड को नए विचारों से भरता है और आपकी पुरानी नकारात्मक आदतें और सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। यहां बड़ी सोच का मतलब है कि आप अपनी सोच को प्रोग्राम करें और इसे इस तरह सेट करें कि हर दिन आपको अपने लक्ष्य के करीब लेकर जाए। इससे आपकी मनोदशा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सिर्फ इच्छा, विश्वास और सोच ही काफी नहीं है, आपको सही ज्ञान भी चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वह जानकारी है जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती है। आप अपनी पसंद के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनो, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। ज्ञान बिना कार्य में तब्दील नहीं होता, इसलिए ज्ञान पाने के साथ उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। यह सोचने का तरीका आपकी सोच को बड़ा बनाएगा, आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। कल्पना वह ताकत है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलती है। हर नई खोज और सफलता की शुरुआत एक कल्पना से हुई है। आप जो सोच सकते हैं
उसे आप कर भी सकते हैं। बड़ी सोच यानी अपनी कल्पना को सीमाओं से मुक्त करना, नए आइडियाज और रास्ते तलाशना। कल्पना के बिना कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। इसे विकसित करना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना अमीर बनने की प्रक्रिया का छठा और बेहद निर्णायक कदम है। केवल इच्छा रखने से या विश्वास भरने से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास एक ठोस, व्यावहारिक और कार्य करने योग्य योजना नहीं होती। आपकी सोच तब तक अधूरी रहती है जब तक वह एक सटीक योजना में तब्दील न हो जाए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह पुल है जो आपके विचारों को कार्य में बदलता है और कार्य को सफलता में। भारत के लाखों युवा केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास लक्ष्य तो होता है, लेकिन उस तक पहुंचने की स्पष्ट योजना नहीं होती। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक पहाड़ चढ़ना चाहता है लेकिन उसे रास्ता ही न पता हो, तो क्या वह चढ़ पाएगा? यही स्थिति तब होती है जब हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं होता। इस योजना को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने मुख्य लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर चरण के लिए एक टाइमलाइन बनाएं और उस पर लगातार अमल करें। आपकी सोच जितनी बड़ी है, आपकी योजना भी उतनी ही सटीक होनी चाहिए। अमीर बनने की सोच तभी फलदायी होगी जब उसके पीछे एक रणनीतिक प्लान हो। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग केवल एक डायरी में बनाए गए लक्ष्य नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप लचीले रहें। अगर कोई योजना काम न करे तो उसे बदलें, लेकिन लक्ष्य कभी न बदलें। यही बिग थिंकिंग है। असफलता को रास्ते का हिस्सा मानकर अगली योजना बनाना और दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ कोशिश करना। कई बार लोग पहली असफलता में ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी योजना बेकार थी। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी योजना एक ही बार में परफेक्ट नहीं होती। अमीरी उन्हीं को मिलती है जो बार बार अपनी योजना को रिफाइन करते हैं, अनुभव से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जब आप सोचें कि मुझे अमीर बनना है, तो साथ ही यह भी सोचें कि मुझे किस तरह की योजना की जरूरत है। कौन से स्टेप पहले उठाने हैं, किन लोगों की मदद लेनी है, कौन सी स्किल्स सीखनी है, किस शहर या प्लेटफॉर्म से शुरुआत करनी है। ये सभी बातें सोचकर उन्हें लिखिए और उन्हें डेली एक्शन प्लान में बदलिए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का दूसरा पहलू यह भी है कि आप खुद को किन लोगों से घेरते हैं। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, कुछ ऐसे लोग जिनका विजन आपसे मेल खाता हो, जो आपको प्रेरित करें और आपकी योजना में वैल्यू जोड़ें। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो आपकी योजना और मजबूत होती है क्योंकि उनमें विविध अनुभव और सोच होती है। भारत जैसे देश में जहां संसाधन सीमित हो सकते हैं, वहां एक संगठित सोच और योजना ही सबसे बड़ा संसाधन बनती है। इसलिए हर दिन के साथ अपनी योजना को अपडेट करें, अपने प्लान पर अमल करें और जरूरत पड़ने पर उसे मॉडिफाई करें। याद रखिए, योजना बनाने का मतलब है कि आप अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी मिलियनेयर बिना स्ट्रैटेजी के मिलियनेयर नहीं बना है। हर एक के पास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक एक्शन मैप होता है और हर दिन का डिसिप्लिन होता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही वह डिसिप्लिन है जो आपकी सोच को दिशा देता है। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा एक सही दिशा में लगाएं, तो क्या आप सफल नहीं होंगे? यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का कमाल है। यह आपकी स्कैटर्ड एनर्जी को फोकस में बदलती है। इसलिए अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाइए जहां आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे, बल्कि उसे सच करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अमीरी एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया एक मास्टर प्लान मांगती है। इस प्लान में आपके लक्ष्य, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, आपकी टाइमलाइन और आपके रिसोर्सेज सब कुछ शामिल होते हैं। इसे क्लैरिटी के साथ तैयार करिए और हर दिन उस पर चलने की प्रैक्टिस करिए। अंत में यही कहूंगा कि आपकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही आपकी सोच की ताकत को जमीन पर उतारने का माध्यम है। आपकी सोच चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, अगर उसके पीछे योजना नहीं है तो वह सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। लेकिन जब आपकी सोच के साथ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जुड़ जाता है, तब आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह डिसिप्लिन है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलता है। यही सोच को रियलिटी में बदलने की कुंजी है। अमीर बनने की दिशा में सातवां और अत्यंत निर्णायक कदम है डिसीजन, यानी तेज, स्पष्ट और डटकर लिए गए निर्णय। नेपोलियन हिल के अनुसार सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और बहुत सोच विचार के बाद ही उन्हें बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं।
यही एक महीन लेकिन बेहद शक्तिशाली फर्क है जो आपकी सोच को अमीरी या गरीबी की दिशा में मोड़ देता है। डिसीजन मेकिंग एक मानसिक मांसपेशी की तरह होती है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करते हैं, उतनी ही तेज और मजबूत होती जाती है। भारत के युवाओं के लिए यह बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां निर्णय लेने से पहले हम समाज, रिश्तेदारों और दूसरों की राय को खुद से ऊपर रख देते हैं। लेकिन अमीर बनने की सोच रखने वाला व्यक्ति भीड़ से अलग चलता है। वह अपने निर्णय खुद लेता है, जिम्मेदारी लेता है और नतीजों को स्वीकार करता है। यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। बड़ी सोच वाले लोग जानते हैं कि इनडिसीजन यानी निर्णय न ले पाना सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब आप फैसला नहीं लेते तो आप एक जगह रुके रहते हैं और स्टैग्नेशन यानी ठहराव ही सबसे बड़ी रुकावट है। कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक उस दिशा में ठोस निर्णय न लिया जाए। निर्णय लेना केवल यह तय करना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह भी तय करना है कि क्या नहीं करना है। कौन से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, कौन से हैबिट्स को छोड़ना है, किस राह को अपनाना है, ये सब निर्णय की प्रक्रिया में आते हैं। एक सफल व्यक्ति की पहचान उसके चॉइसेस से होती है और वो चॉइसेस उसकी सोच की गहराई और क्लैरिटी को दिखाते हैं। जब आपकी सोच साफ होती है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसलिए अपनी सोच को ऐसा बनाइए जो क्लैरिटी और करेज से भरी हो। जो निर्णय लेने से डरता है वह जीवन भर दूसरों के फैसलों का शिकार बनता है। डिसीजन पावर आपको आत्मनिर्भर बनाती है और वही आत्मनिर्भरता आपको अमीर बनने की दिशा में अगला कदम उठाने का साहस देती है। यह बात समझना भी जरूरी है कि निर्णय लेना एक बार की बात नहीं है, ये रोज की एक आदत है। हर दिन जब आप छोटे छोटे चॉइसेस वाइजली लेते हैं, जैसे कि समय पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, जरूरी काम पहले करना, तब आप डिसीजन मेकिंग मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। यही आदत बाद में बड़े फैसलों में मदद करती है। आपकी जिंदगी में अगर आज कंफ्यूजन है, डायरेक्शन की कमी है या प्रोग्रेस स्लो है, तो सबसे पहले अपने निर्णयों की क्वालिटी को देखिए। क्या आप हर बात में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्या आप फैसले लेने से डरते हैं? क्या आप हमेशा किसी और की सलाह पर निर्भर रहते हैं? अगर हाँ, तो यह सोच को छोटा करने वाली आदत है। अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने अंदर उस क्लैरिटी और कन्विक्शन को डेवलप करता है जो उसे स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के काबिल बनाती है। वो रिस्क लेने से डरता नहीं, क्योंकि उसे अपनी योजना और सोच पर भरोसा होता है। अमीर बनने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब आप सही समय पर सही निर्णय लेने लगते हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। इसलिए आज से ही निर्णय लेने की कला को अपनी सोच का हिस्सा बनाइए। शुरू में छोटे निर्णयों से शुरुआत कीजिए, लेकिन उन्हें दृढ़ता से लीजिए और पूरा कीजिए। फिर धीरे धीरे बड़े निर्णयों की ओर बढ़िए। अपनी सोच को क्लैरिटी, डिसिप्लिन और करेज से भरिए। जब आपकी सोच निर्णय लेने में सक्षम होगी, तभी आप असली नियंत्रण अपने जीवन का अपने हाथ में ले पाएंगे। और याद रखिए, हर बड़ा सपना, हर बड़ा गोल एक निर्णय से ही शुरू होता है। अब बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है, अब मुझे अमीर बनना है। यही सोच आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहना अमीर बनने की दिशा का 8वां और सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे जरूरी कदम है। यह वह गुण है जो हर उस इंसान के अंदर होता है जो गरीबी से उठकर अमीरी तक पहुंचा है। क्योंकि परसिस्टेंस सिर्फ मेहनत नहीं है, यह उस सोच का नाम है जो कहती है, चाहे जो भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और जल्दी हार मान लेने की आदतें हमें हर कदम पर रोकती हैं। हम कुछ दिन कोई लक्ष्य पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, फिर जब तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अमीर बनने की असली सोच वही है जिसमें व्यक्ति बार बार गिरता है, पर हर बार उठकर दोबारा कोशिश करता है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील, यानी दृढ़ता ही वह तत्व है जो इंसान को मजबूत बनाता है। बड़ी सोच रखने वाले लोग जानते हैं कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उनकी परसिस्टेंस इतनी मजबूत होती है कि वे किसी भी हालात में टिके रहते हैं। यह आदत उन्हें एवरेज लोगों से अलग करती है। भारत जैसे देश में जहां कंपटीशन हर कोने में है, वहां परसिस्टेंस ही आपकी सोच को दूसरों से ऊपर ले जाने का जरिया है। अमीर बनने की प्रक्रिया में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा।
लोग ताना मारेंगे, रिजल्ट देर से आएगा, परिवार का दबाव होगा, लेकिन आपकी परसिस्टेंस ही आपकी ढाल बनती है। जब बाकी लोग रुक जाते हैं तब आप चलते रहते हैं। यही बड़ा सोच वाला माइंडसेट है। परसिस्टेंस कोई जादू नहीं है, यह एक रोज की आदत है। यह आपकी सोच और इमोशन से जुड़ा होता है। आप तब तक लगातार नहीं लगे रह सकते जब तक आपकी सोच में बर्निंग डिजायर ना हो। यही वजह है कि थिंक एंड ग्रो रिच में हर कदम के साथ डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन को जोड़ा गया है, ताकि जब आप परसिस्टेंस की राह पर चलें तो आपके अंदर वह आग हो जो रुकने न दे। भारत के करोड़ों युवा जो रोज नए सपने देखते हैं लेकिन कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि रास्ता तभी खुलेगा जब तुम लगातार दस्तक देते रहोगे। आपकी सोच तब असली ताकत बनती है जब आप कहें कि मैं 100 बार असफल हो सकता हूं, लेकिन 100 पहली बार भी पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा। परसिस्टेंस को मजबूत करने के लिए आपको 4 बातें अपनी सोच में शामिल करनी होंगी। पहला, एक स्पष्ट उद्देश्य। दूसरा, एक ठोस योजना। तीसरा, बर्निंग डिजायर। और चौथा, पॉजिटिव माइंडसेट। जब ये 4 स्तंभ आपकी सोच में जुड़ जाते हैं तब आपकी परसिस्टेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको खुद को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं करना पड़ता, बल्कि आपकी सोच आपको खींचती है। और जब आपकी परसिस्टेंस मजबूत होती है तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। आपको समझना होगा कि हर बार रुक जाना, हर बार स्ट्रेटेजी बदल देना या हर बार नए सपने पकड़ना, ये सब वीक थिंकिंग के लक्षण हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि जो सपना मैंने देखा है वह मेरी जिंदगी की जरूरत है, तब आपकी सोच में एक दृढ़ता आती है। और यही परसिस्टेंस है, जरूरत से पैदा होने वाली लगातार कोशिश। जब आपकी सोच आपकी जरूरत बन जाती है तो परसिस्टेंस आपका स्वभाव बन जाता है। थिंक बिग माइंडसेट रखने वाले लोग हार को केवल एक फीडबैक की तरह लेते हैं। वे सीखते हैं, सुधारते हैं और फिर से मैदान में उतरते हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह मत देखिए कि कितनी बार हार मिली है, यह देखिए कि कितनी बार आपने दोबारा शुरुआत की है। आपकी सफलता का असली पैमाना वही है। बड़ी सोच केवल ऊंचे सपने देखने से नहीं बनती, बड़ी सोच बनती है उन सपनों के लिए लगातार लड़ने से, भले ही रास्ता मुश्किल क्यों ना हो। और जो व्यक्ति यह दृढ़ता अपनी सोच में ला लेता है, वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थिंक एंड ग्रो रिच के अनुसार अमीर बनने की प्रक्रिया का 9वां और बेहद शक्तिशाली कदम है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक ही उद्देश्य, सोच और ऊर्जा के साथ एक दूसरे की तरक्की में मदद करें। यह सिद्धांत कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक कॉमन गोल के लिए सोच और ज्ञान साझा करते हैं तो एक नया सुपरमाइंड बनता है, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। यह मास्टरमाइंड ग्रुप वह फ्यूल है जो आपकी सोच को और गहराई, दिशा और मजबूती देता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अकेले अमीरी के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। भारत जैसे देश में जहां युवा अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां मास्टरमाइंड ग्रुप आपके लिए एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। लेकिन ध्यान रखें, यह ग्रुप कोई दोस्ती या टाइम पास नहीं है। यह एक सोच का गठबंधन है जहां हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हो। जब आपकी सोच दूसरों की सकारात्मक सोच से टकराती है तो उसमें एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यही वह ऊर्जा है जो मुश्किल वक्त में आपका मॉरल सपोर्ट बनती है और सही दिशा में गाइडेंस देती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप कभी डाउट में होते हैं या हिम्मत हारते हैं तो ग्रुप के दूसरे लोग आपको रिमाइंड करते हैं कि आपकी सोच कितनी बड़ी थी और आपने कहां से शुरुआत की थी। यह म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम आपकी परसिस्टेंस को भी फ्यूल करता है। सोचिए, अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग हों जो सिर्फ खुद की नहीं बल्कि आपकी भी सफलता के लिए उतने ही कमिटेड हों, तो क्या आप कभी हार मानेंगे? आज के जमाने में जहां फेक दोस्ती, सोशल मीडिया की दिखावा संस्कृति और मतलबी रिश्ते आम हो चुके हैं, वहां मास्टरमाइंड ग्रुप एक ऐसा सेक्रेड सर्कल है जहां आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपकी एक्शन पर फोकस होता है। मास्टरमाइंड केवल मोटिवेशन देने का ग्रुप नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट सिस्टम है। इसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, सॉल्यूशंस और फेलियर्स साझा करते हैं ताकि हर सदस्य को उससे सीख मिले। जब आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो आपकी सोच सीमित नहीं रहती, वह और खुलती है, बड़ी होती है और रिफाइंड होती है। मास्टरमाइंड की शक्ति तब और बढ़ जाती है
जब हर सदस्य अपनी यूनिक स्किल और विजन लेकर आता है। यह कलेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी सोच को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। अमीर बनने की सोच रखने वाला व्यक्ति जानता है कि कोलैबोरेशन कंपटीशन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप आपको न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी देता है। यह ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से मजबूत करता है। भारत में जहां ज्यादातर लोग अकेले संघर्ष करते हैं, वहां अगर एक युवा इस शक्ति को समझकर एक कमिटेड मास्टरमाइंड सर्कल बना ले तो उसकी प्रगति 10 गुना तेज हो सकती है। यह ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करता है। इसका असली कमाल तब दिखता है जब कोई योजना फेल हो जाती है और आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन तब मास्टरमाइंड के लोग आपको उठाते हैं, आपको नया पर्सपेक्टिव देते हैं और फिर से ट्रैक पर लाते हैं। यह केवल मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक, प्रैक्टिकल और भावनात्मक सहयोग है। यही बड़ी सोच की असली पहचान है। अकेले नहीं बल्कि साथ में आगे बढ़ना। अमीर बनने की सोच तभी टिकाऊ होती है जब आप दूसरों के साथ मिलकर सोचें, उनसे सीखें और उनके साथ विजन साझा करें। इसलिए आज ही अपने चारों ओर देखिए, क्या आपके साथ ऐसा कोई मास्टरमाइंड ग्रुप है? अगर नहीं है तो बनाइए। 2-3 ऐसे लोग खोजिए जिनकी सोच आगे बढ़ने वाली हो, जो एक्सक्यूजेस नहीं सॉल्यूशंस की भाषा बोलते हों। उनके साथ हर हफ्ते मिलिए, डिस्कस कीजिए, प्लान कीजिए और एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाइए। मास्टरमाइंड आपकी सोच को अकेलेपन से उठाकर सहयोग और सामूहिक बल के मंच पर खड़ा करता है और यही वह ताकत है जो एवरेज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदलती है और एक साधारण सोच को अमीरी की राह पर ले जाती है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच का 10वां कदम शायद सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन सबसे शक्तिशाली है, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी यौन ऊर्जा को उच्च स्तर की रचनात्मक, मानसिक और आर्थिक ऊर्जा में बदल देना। यह सिद्धांत कहता है कि इंसान के अंदर जो सबसे ताकतवर ऊर्जा होती है वह यौन आकर्षण की ऊर्जा है। लेकिन इस ऊर्जा को केवल भौतिक स्तर पर इस्तेमाल करने के बजाय अगर इसे मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ दिया जाए तो यह वही ऊर्जा आपको महानता की ओर ले जा सकती है। इस शक्ति को समझना और नियंत्रित करना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो बड़ी सोच रखता है और अमीर बनना चाहता है। भारत में जहां युवाओं का एक बड़ा हिस्सा या तो इस विषय को पूरी तरह नजरअंदाज करता है या पूरी तरह से उसमें उलझ जाता है, वहां सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की समझ उन्हें बाकी भीड़ से अलग कर सकती है। यह ऊर्जा आपके आत्मविश्वास, आपकी प्रेरणा, आपकी सोच की स्पष्टता और आपके निर्णय लेने की क्षमता को सीधा प्रभावित करती है। थिंक एंड ग्रो रिच के अनुसार दुनिया के हर महान नेता, कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन के अंदर एक बेहद उच्च स्तर की यौन ऊर्जा होती है। लेकिन फर्क यह होता है कि उन्होंने इसे कंट्रोल करके अपने कार्यों की ओर मोड़ दिया होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कामुकता को दबाएं या नकारें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप इसे नियंत्रित कर उसे अपनी सोच और कर्म में ट्रांसफॉर्म करें। जब कोई व्यक्ति यौन ऊर्जा को सोचने, बनाने और रचने के कार्यों में बदलता है तो उसके अंदर असीम मानसिक स्पष्टता, साहस और फोकस पैदा होता है। यही ट्रांसम्यूटेड एनर्जी मोटिवेशन बन जाती है, जो देर रात तक काम करवाती है, असंभव को संभव बनाती है और व्यक्ति को आम इंसान से अलग श्रेणी में खड़ा कर देती है। भारत के 18 से 35 साल के युवाओं के लिए यह स्टेप इसीलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस उम्र में यौन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसी के साथ डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस और गलत आदतों की संभावना भी सबसे अधिक होती है। अगर इस ऊर्जा को सोशल मीडिया, पोर्न या अस्थिर रिश्तों में बर्बाद किया जाए तो सोचने की ताकत, आत्मनियंत्रण और स्थिरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन यदि वही ऊर्जा कंट्रोल होकर एक पर्पस की ओर चैनलाइज हो जाए तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का सीधा संबंध आपकी क्रिएटिव थिंकिंग से है। जब आपका माइंड सेक्सुअली डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, तब वही ऊर्जा आपकी इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग और परसिस्टेंस में लगती है। यही कारण है कि कई बड़े विचार, आविष्कार और बिजनेस आइडियाज तब जन्म लेते हैं जब व्यक्ति इमोशनली और मेंटली शांत, फोकस्ड और इंस्पायर्ड होता है। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि इस ऊर्जा को सब्लिमेशन की प्रक्रिया से अपने भीतर ऊंचे विचारों, महान लक्ष्यों और समाज की भलाई की ओर ले जाना सबसे ऊंचे स्तर की मानसिक उन्नति है।
ट्रांसम्यूटेशन का मतलब रिप्रेशन नहीं है, सप्रेशन नहीं है, बल्कि रीडायरेक्शन है। अपने भीतर की प्रबल शक्ति को किसी उच्च लक्ष्य की ओर मोड़ना, यह बड़ी सोच का असली प्रमाण है। अमीर बनने का सपना तभी सच होता है जब आपकी अंदरूनी ऊर्जा नियंत्रित, जागरूक और एक दिशा में केंद्रित होती है। यही वह सोच है जो डिस्ट्रैक्शंस को दरकिनार करके डिसिप्लिन को अपनाती है। यही वह सोच है जो हर रोज खुद को रिफाइन करती है, अपने व्यवहार को समझती है और अपने इमोशंस को मास्टर करती है। जब आप सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के सिद्धांत को अपनाते हैं, तब आपकी सोच में ऐसी एकाग्रता आती है जो आपको हर भीड़ से अलग बनाती है। आप हर वो काम छोड़ देते हैं जो आपको नीचे गिराता है और हर वह आदत अपना लेते हैं जो आपको ऊपर उठाती है। यही वह निर्णायक शक्ति है जो एक आम सोच को अनकॉमन बना देती है। इसीलिए अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सबसे गहरी ऊर्जा को पहचानिए, उसे व्यर्थ न जाने दीजिए और उसे अपनी सोच, अपने काम और अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में लगा दीजिए। यही मानसिक खेल आपको भीड़ से उठाकर ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर आपकी सोच अब भी सिर्फ सपने देखने तक सीमित है, तो वक्त है उसे एक्शन में बदलने का। आज से, अभी से अपनी ऊर्जा, सोच और दिशा को अमीरी की ओर मोड़िए। अगर ये बातें आपके अंदर आग जगा रही हैं, तो खुद से वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं बड़ा सोचूंगा, लगातार करूंगा, क्योंकि यही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जो आप डिजर्व करते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है।